मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा रानी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाबा महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री माताजी गौशाला की जय। बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। श्री लाडली जी के, लाल जी के समस्त सहचरियों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उनकी आराध्या उपास्या पूज्या गोमाता एवं उनके समस्त वंश को साष्टांग वंदन करते हुए हम सबके प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, अभिभावक, संरक्षक, एक आदर्श महापुरुष पूज्यपाद श्री बाबा महाराज के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए यहाँ विराजमान सभी पूज्य संतों को हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं एवं गो सेवा में लगे हुए सभी बालकों को, बालिकाओं को, सभी ग्वारियों को, सभी गोपियों को हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। ये तो लाडली जी की गौशाला है, ब्रसभानु बाबा का गोष्ठ है, कीर्ति मैया का गोष्ठ है, श्री जी की कृपा है। और सच्ची बात कहें तो श्री माताजी गौशाला केवल बरसाना की शोभा नहीं है, केवल प्रदेश की शोभा नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की शोभा है। गायों के गोष्ठ को ब्रज कहा जाता है और इतनी बड़ी संख्या में एक स्थान पर गोवंश का दर्शन हम समझते हैं कि कहीं भी इस समय नहीं है। एक गोष्ठ में इतनी बड़ी संख्या में गोवंश का दर्शन लाडली जी की कृपा से और पूज्य बाबा की जो अत्यंत उदार भावना गो सेवा के संबंध में है, उस उदार भावना का ही यह शुभ प्रतिफल है जो इस रूप में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले पूज्य गुरुदेव, वो कहा करते थे कि पुराने समय में, अब हमारे सामने की बात तो नहीं है, 70-80 साल पुरानी बात वो बता रहे थे कि किसी व्यक्ति से हत्या हो जाती थी, गऊ की, ब्राह्मण की, किसी पूज्य पुरुष की हत्या हो गई तो हत्यारे को ये कहा जाता था कि तुम मुंह बांध के रखो, तुम्हारा मुंह कोई न देखे। तो वो ये पहचान थी हत्यारे की कि उसका मुंह बंधा हो, ये मुंह ढका हुआ हो, नाक मुंह ढका हो, उसके बोलने में उसके श्वास प्रश्वास भी दूसरे के भीतर न चले जाएं। तो महाराज जी किसी को मुंह बांधे देखते तो बड़े बिगड़ते थे, हत्या लगी है तेरे पे, बदमाश कहीं का, मुंह बांध के चला आया, ऐसे बोलते थे महाराज जी। तो महाराज जी नाराज होते थे कि हत्यारे के सरे से मुंह बांध रखा है। लेकिन ये गोवध का कितना भयंकर परिणाम है, गोवध का पाप कैसे सबके सिर चढ़ बोल रहा है कि आज पूरे संसार में पूरी दुनिया का मुंह बंद गया। ये गोवंश की निर्मम हत्या का परिणाम है और वे गोवंश की हत्या के परमाणु जो वातावरण में व्याप्त हैं, उन परमाणुओं ने ये परिस्थिति पैदा कर दी कि आज सबको हत्यारा सिद्ध कर दिया। हमारे मुंह पर भी कपड़ा आ गया, मुसी का,
मूसिका से ही हम समझते हैं कि उन लोगों ने मास्क शब्द निकाल लिया होगा। तो मूसिका बांधा जाता था तो मूसिका सबके मुंह में आ गया। ये गोवध का भयंकर दुष्परिणाम है। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि देर अबेर यदि मनुष्य सुखी होना चाहता है तो उसे प्राचीन गोपालन संस्कृति की ओर वापस जाना पड़ेगा। पूज्या गोमाता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। गव्य पदार्थों के आहार की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और अपनी चिकित्सा, अपनी कृषि, इसको गो आधारित करना पड़ेगा। कि हम यदि अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो हमें ऋषियों के द्वारा स्थापित जो परंपरा है, गो आधारित जीवन जीने की परंपरा, चाहे वह उपासना के रूप में हो, चाहे चिकित्सा के रूप में हो, अथवा कृषि के रूप में हो, अथवा व्यवसाय के रूप में हो, हम सबके मूल केंद्र बिंदु में भारतीय वेद लक्षण देसी गाय थी। और उसको जब तक हम लोग हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के संकटों से हम मुक्त नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि इस भयंकर संकट ने हम सब के सामने हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी सेवा भावना का प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर दिया है, परीक्षा पत्र। ध्यान में यही बात। इस विकट परिस्थिति में यदि हम गो सेवा कर रहे हैं समर्पित भाव से, तो ठाकुर जी के, किशोरी जी के दरबार में, उनके रजिस्टर में हमारा नाम लिख जाएगा। और ये तो ऐसी उदार चूड़ामणि है, यहाँ सेकंड, थर्ड और सप्लीमेंट्री तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो सब फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन है। इस अवसर पर जो सेवा करेंगे उन सबको प्रथम श्रेणी में श्री किशोरी जी उनका नाम लिखेंगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि निरंतर गो सेवा करते हैं। या महाराज जी, बालक भी सब गो सेवा, बालिकाएं भी गो सेवा करते हैं, सब गो सेवक हैं। ऐसी परिस्थितियां भी आई कभी कि अब इस समय कौन गो सेवा करे, तो बाबा महाराज की शक्ति, उनकी प्रेरणा, सब पूरे परिकर, सब साधक उठ करके खड़े हो गए और कोई गाय भूखी प्यासी नहीं रही। 9 लाख गैया नंद बाबा के और 11 लाख गैया वृषभानु बाबा के। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब वृषभानु बाबा की 11 लाख गैया है जाए। और इस गौशाला से हमारे चित्त में इतनी प्रसन्नता है कि ऐसा समझें कि हमारा मन यहीं रहता है। बहुत प्रसन्नता है। एक महापुरुष ने, एक लोकोत्तर महापुरुष ने एक प्रेरणा से कितने जीवों को गोमाता से जोड़ दिया। भूमि की और अधिक भूमि मिले, इसकी महती आवश्यकता है। और अधिक खुले में गाय विचरण कर सकें, थोड़े गायों के चरने का भी प्रबंध हो। और श्री ठाकुर जी, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हम ब्रज के पर्वतों को गोचर के रूप में विकसित कर सकें। उनमें कुछ मिट्टी डाल करके, कुछ पुराने गोबर की खाद डाल करके और धीरे धीरे वृक्षारोपण करके उस पर घास उगा करके एक एक पर्वत को हम लोग ले लें। सरकार से ऐसा कुछ मिल जाए आदेश, और उस आदेश को हम लोग आधार मान करके, क्योंकि बिना कुछ लिखा पढ़ी, बिना आदेश के तो कुछ भी करने लग जाओ तो अच्छे काम में विघ्न बहुत होते हैं। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे कि विघ्नों की बहुलता ही कार्य की श्रेष्ठता को प्रमाणित करती है। ये महाराज जी के मुख से निकला हुआ, विघ्नों की बहुलता कार्य की श्रेष्ठता को प्रमाणित करती है। भगवान की प्राप्ति सबसे बड़ी है,
पर भगवत प्राप्ति के पथ में कितने विक्षेप हैं, कितने विघ्न हैं अविद्या माया के। तो जो कार्य जितना श्रेष्ठ होगा उसमें विघ्न उतने अधिक आएंगे। पर जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो जितना विघ्न आते हैं उतना उत्साह उनका बढ़ता चला जाता है, वो कभी हार मानते नहीं है। तो हमें गो सेवा से हार नहीं माननी है। और पूज्य बाबा का एक महावाक्य दास बार बार स्मरण भी करता है कि कोई मनुष्य यह अभिमान न करे कि हम गो सेवा करते हैं। पूज्य बाबा ने यही कहा था, बोले कोई गो सेवा नहीं करता है, कोई गो सेवक नहीं है। गो सेवा करनी है तो भगवान श्री कृष्ण ने, श्री बलदेव जी ने जिस पद्धति से गो सेवा की है उस पद्धति से हम गो सेवा करें तो हम विचार भी किया जा सकता है। नंगे पर ठाकुर जी ने गैया चराई, न जूता पहना, न छाता लगाया, न टोपी लगाई, और ब्रज में गोचारण किया। ऐसे नहीं किया गोचारण, गाय चारा चर के जल पी के जब विश्राम करने लग जाती तब ठाकुर जी छाक आरोगते। गाय जब तक बैठती नहीं तब तक ठाकुर जी बैठते नहीं। गाय विश्राम करती तो ठाकुर जी विश्राम करते, गाय चल पड़ती तो गाय के पीछे पीछे ठाकुर जी चल पड़ते। तो जिस भावना से, जिस पद्धति से हमारे आराध्य भगवान कृष्ण बलदेव ने गो सेवा की है, इस पद्धति को यदि हम अपने जीवन में उतार सकें तब तो हम सोच भी सकते हैं कुछ भी, पर यह सब हम लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। पर श्री ठाकुर जी इतने उदार हैं, इतने करुणामय हैं कि इस भयंकर समय में इतना भी कोई गो सेवा में तन से, मन से, धन से, वचन से कुछ भी करता है तो हमारा ऐसा विश्वास है कि इस भयंकर समय में ठाकुर जी ने अपनी कृपालुता, दयालुता का द्वार एकदम खोल रखा है। किसी युग में तो ठाकुर जी झरोखा या खिड़की खोल के रखते होंगे, पर इस युग में तो श्री ठाकुर जी ने अपनी कृपा का द्वार खोल के रखा है। द्वार खोल के न रखें तो न कोई वैष्णव प्रमाणित होगा, न कोई साधु प्रमाणित होगा, न कोई साधक प्रमाणित होगा, न कोई भक्त प्रमाणित होगा। पर ठाकुर जी ने अपनी कृपा के द्वार खोल रखे हैं, इसलिए हमारे जैसे लोगों का गुजारा हो रहा है। इसलिए इस अवसर को हम अपने हाथ से न जाने दें और खूब निष्ठापूर्वक गो सेवा करें। और जो लोग भी इस पवित्र गोष्ठ से जुड़े हुए हैं उनकी भी परीक्षा की घड़ी है, उनकी भी परीक्षा की घड़ी है कि वे इस समय में कितनी सेवा समर्पित भाव से कर सकते हैं। तो हम सब खूब समर्पित भाव से गो माता की सेवा करें। पुनः एक बात अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कहकर हम विराम करते हैं। महाराज जी ने कहा था एक बार कि सब काम सामर्थ्य के भीतर, पर गो सेवा सामर्थ्य से अधिक। ये बात महाराज जी ने कही, सब काम सामर्थ्य के भीतर करो और जितने खर्च हैं आपके, और भी कोई भी काम है, संत सेवा, ठाकुर सेवा, उत्सव आदि, और जो कुछ आप करते हैं आप अपनी सामर्थ्य के भीतर कीजिए। पर गो अथवा लौकिक विवाह आदि के उत्सव, मकान आदि बनाना, जो कुछ भी है ये सामर्थ्य के भीतर करो, पर गो सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए। गाय कभी किसी का उधार नहीं रख सकती। परीक्षा की घड़ी है और खूब प्रसन्नता है। हम तो पूज्या गोमाता के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी निधि, इस ब्रज की शोभा, पूज्य बाबा महाराज दीर्घ काल तक खूब स्वस्थ रहें, खूब प्रसन्न रहें, उनके दर्शन का लाभ और उनकी मंगलमयी वाणी हमको सुनने को मिलती रहे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन